अगर आप मानते हैं तो क्या राधा नाम गुरु मंत्र नहीं है क्या? मान लो जैसे किसी संत के मुख से निकला कि राधा राधा जपो, अब उन्हें पकड़ लिया, उनको गुरु मान लिया, राधा नाम को गुरु मंत्र मान लिया, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, विरह की बात आपके श्रीमुख से कई बार सुनी है, तो क्या प्रभु के प्रेम में विरह की भावना होना आवश्यक है? बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। विरह भगवान के लिए हृदय से रोना ये कोई साधारण बात थोड़ी है, ये बहुत ऊंचाई की बात है, बहुत ऊंचाई की बात। भगवान के लिए जिया नहीं जा रहा, उनके बिना रहा नहीं जा रहा है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। हरि का आशिक बनना कोई खेल तो ऐसा थोड़ी है। आरा चलवा देता है बीच से, फिर देखता है कि तुम्हारे में प्यार है मेरे लिए, चलाओ आरा चलवाओ। मुरध्वज जी का चरित्र सुना है, आरा चलवा दिया। प्रहलाद जी का चरित्र सुना है, आग में जलवा करके। वो ऐसा आशिक नहीं है, वो बहुत खिलाड़ी है, जगत का मालिक है। अगर हमसे प्यार करते हो तो तन से, तन के भोगों से और तन के संबंधियों से तुम्हें नाता तोड़ना होगा, केवल मेरे से प्यार करना होगा, तब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे थोड़ी हरि आशिक होना कोई खिलवाड़ समझते हो? हरि आशिक होना, जैसे हम साधन में बचपन से निकले थे वैसे ही साधन में हम आज भी लगे हुए हैं। आज थोड़ी कि हमारा काम हो गया ऐसे नहीं, उससे ज्यादा और साधन, हर क्षण जिन प्रतिपल नवीन भावना, प्रतिपल ऐसा महसूस होता है कि अभी अधूरे हैं, अभी अधूरे हैं, अभी वो बात नहीं है। हर क्षण महसूस होता है और अधिक भजन करो, और अधिक भजन करो। विरह आ गया फिर क्या, भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, वो जगत को पावन करने वाला महात्मा बन जाता, जो भगवान के सच्चे आंसू भगवान के लिए जो गिराता है, वो मम भक्ति तो भुवनम पुनात, वो पूरे लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। जो भगवान के लिए रोता है, वास्तविक भगवान के लिए रोता है, कोई साधारण बात नहीं, असाधारण बात है। विजय जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके एक सत्संग में मैंने सुना था कि पूरे जीवन की साधना करके सिर्फ एक बात समझ आई है, मेरी लाडली। महाराज जी, मेरी लाडली की ठसक हृदय में कैसे आए? पूरा जीवन लाडली को दे तो ठसक आ जाएगी। जय श्री रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रसानी। कब? जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिक गए प्रभु के लिए, बिक गए प्रियालाल के लिए। राधा राधा राधा, दुख है या सुख है, गरीबी है या अमीरी है, अकेले है या बहुत है, हमें किसी से केवल मेरी लाडली। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तब ये प्रेम रंग छाता है, जब एकमात्र भगवान से अपनापन होता है, तब ये प्रेम रंग छाता है। भगवान से बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, शारीरिक, अगर जैसे कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे को उतना भार उठाने को नहीं देते माता पिता, जितनी योग्यता है उतना ही देते हैं। ऐसे ही हमको भगवान उतना दुख देते हैं जितना हम सह सके, इसके आगे दुख नहीं देते। इसके आगे अगर प्रारब्ध है तो आपको मूर्छित कर देंगे, आपको भान ही नहीं होगा कि दुख है, मूर्छावस्था दे देंगे। वो क्या भगवान ऐसे करुणा में है कि जीव को उतना ही दुख देते हैं जितना दुख मिलना होता है। अब हम सबसे कहते हैं कि मांस मत खाओ, जीवों को कष्ट मत दो, नहीं वही तुम्हारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में आएगा। आप क्या समझते हो? किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि आप मुर्गा खाओ? एलाऊ है क्या? हमारा भागवतिक कानून एलाऊ थोड़ी करता है। अब आप इन जीवों की हत्या करोगे, आप मान लो खरीद के ला रहे तो आप हत्या में सम्मिलित हो रहे हैं, और आप उनका मांस खाओगे तो तुम्हारे मांस को सड़ाने के लिए कैंसर तो होगा ही होगा। आज बोलो आप कि हमने नहीं खाया, ठीक है, लेकिन कल आपने खाया, पूर्व में आपने पाप कर्म किया, तो वही कर्म आ करके आपके शरीर को कष्ट देगा। इसलिए दूसरे जीवों पर दया करो, भगवान का नाम जप करो, संतों का संग करो, तो बढ़िया बात बन जाएगी। कबीर सिंह जी। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अस्पताल का जीवन निरंतर जिम्मेदारियों और तनाव से भरा हुआ है। बाहर से हम हर समय सक्रिय नहीं, रहते हैं। अस्पताल का ही जीवन नहीं, मनुष्य जीवन ही पूरा सबका तनाव भरा जीवन है। कामनाएं, समस्याएं, चिंताएं, ऐसी आवश्यकताएं जो हमको तनाव में रखती हैं, चिंतापूर्ण रखती हैं, समस्याएं इतनी हैं। कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति, मनुष्य शरीरधारी कोई ऐसा नहीं, अगर वो बचा है तो अपने चित्त को चित्तचोर भगवान में जो लगाए है, वही चिंता, शोक, समस्या, इन सब से लड़ता हुआ आगे चला जाएगा। अगर हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से जो हमारा संबंध है, उस संबंध को हम नहीं मानते हैं, भजन नहीं करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो हम चिंता, शोक, समस्याओं में फंस जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी, वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ रोगियों के बीच में रहना पड़ता है, उनकी कितना देखभाल बढ़िया करने, काम है, दौड़ भाग, कितना बढ़िया काम है। रोगी के रूप में भगवान आए और मैं अपने मरीज रूपी भगवान की सेवा कर रहा हूँ। दौड़ भाग अपने भगवान को बचाने के लिए कर रहा हूँ, दुख दूर करने के लिए कर रहा हूँ। कितना अच्छा कार्य है। लेकिन हमारा जब विचार पॉजिटिव नहीं होता तो वही कार्य हमारे लिए भार महसूस होने लगता है, और जब हमारा विचार पॉजिटिव होता है तो वही कार्य हमारे लिए सुखप्रद हो जाता है। एक साथ 10 मरीजों को दौड़ दौड़ कर देखा जा सकता है। क्यों? हमको सुख पहुंचाना है। जब हम भगवान देखेंगे अपने मरीजों में तो हम जी जान की कोशिश लगा देंगे कि उसको कष्ट ना होने पावे, और दौड़ भाग करके हम 10 को देखेंगे कि 10 सुखी हो जाएं। यही तुम्हारा भजन बन जाएगा, यही तुम्हारी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा, यही तुम्हारे मंगल का हेतु हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए और अपनी सेवा को भगवान की पूजा मानिए, तब बात बनेगी। मरीजों के साथ जो डॉक्टर या जो नर्स अनुचित व्यवहार करते हैं, उनका जीवन बेकार है। केवल पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। पैसे के लिए केवल जो मतलब उदासीन होकर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि उदासीनता मरीजों से उदासीनता नहीं। भगवान ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, तुम्हें नर्स बनाया, तुम्हें सेवा दी है, तुम तत्काल उस पर एक्शन लीजिए। कैसे उसके दुख को हम दूर करें, तत्काल आप उस पर लगिए। तब तो वो देख रहा है सब, बिना सीसीटीवी के वो देख रहा है। शास्त्र सिरका पुरखा सहस्त्राक्षा शास्त्रपाद, वो हजारों नेत्रों वाला सबको देख रहा है। तो इसलिए हमें देखना है कि हमको उसको प्रसन्न करना है, न कि किसी संसारिक आदमी को। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। आज हम परेशान हैं अपने कर्तव्य के पालन ना करने से। यदि हम मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन करें तो हमारा मन शीतल हो जाएगा। जो हमें करना चाहिए वो करें, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, तो हमारे हृदय में आनंद अपने आप आ जाएगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं। तो हमें चाहिए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें भगवान ने कर्तव्य दिया है, हम कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है ना? महाराज जी, आजकल एकदम मनमाना आचरण हो रहा है महाराज जी। कभी कभी मतलब जैसे समाज में देखते हैं, प्रश्न आदि पढ़ते हैं, तो सब मनमाना करना चाहते हैं, उसी में स्वतंत्रता चाहते हैं। गुरुजनों की बात ही कोई मानना नहीं चाहता। मन माने में स्वतंत्रता नहीं होगी। देखो, जैसे एक मरीज को परहेज में बंधन में रखा गया, अगर वो बंधन में रहेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, और अगर उसने परहेज का बंधन तोड़ दिया तो अस्वस्थ रहेगा। अगर धर्म का बंधन स्वीकार करोगे तो मुक्त हो जाओगे, अगर धर्म के बंधन को तोड़ दिया तो माया फांस लेगी, फिर चिंता शोक ग्रस्त हो जाओगे। हो रहा है महाराज जी। हाँ, तो अधिकांश चिंता शोक मतलब इसी में दुख सुख के पचड़ों में ही सब फंसे हैं महाराज जी। भगवान से कृपा करे कि हमें सतमार्ग मिले। तभी कहा है, जब द्रवे दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसे साधु समागम दे देते हैं, संतों का संग दे देते हैं। संतों के संग से हमारी बुद्धि जो अपवित्र होती है वो पवित्र हो जाती है और सतमार्ग में चलने लगती है। अगर संत संग न मिले तो हम शास्त्र स्वाध्याय करें भी तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो फिर हमारा जीवन ये कैसे धर्म में
कैसे भगवत मार्ग में, कैसे परोपकार में बन पाएगा? देखो, मनुष्य जीवन उसी का सार्थक है, नहीं तो सब पशु पक्षी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पशु पक्षी भी भोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं। अगर इतना ही केवल रहा तो मनुष्य जीवन की महानता क्या रही? दुर्लभो मानुषो देहो, जिसे दुर्लभ कहा गया है। धर्म से चलना, कर्तव्य का पालन करना, परोपकार करना और भगवान को समर्पित कर देना हर कर्म, और वीरता पूर्वक चलना, बड़े बड़े दुखों को सहते हुए बढ़ना, तब ये मनुष्य जीवन सार्थक माना जाता है। अपने सुख के लिए दूसरों का गला काटना, ये तो राक्षसी स्वभाव है। अपने सुख के लिए लड़ाई झगड़ा करना, अपने भोग के लिए राक्षसीपन धारण करना, ये जितनी भी घटनाएं हो रही सब अपने सुख के लिए केवल हो रही। अगर हम दूसरों को सुख देने वाले बन जाएं तो हमारे अंदर दैवी संपदा जागृत हो जाए, हम देवता कहलाने लगे, मनुष्य रूप में देवता, नहीं तो मनुष्य रूप में राक्षस बढ़ रहे हैं। सोने की जंजीर जरा से देखी, खींचाओ, गिर पड़ी माई, उसके हाथ पैर टूटे, क्या कोई मतलब नहीं, मोटरसाइकिल से निकले जा रहे, मां चंद रुपए के लिए, चंद रुपए के लिए कत्ल कर रहे हैं, चंद रुपए के लिए इधर उधर। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्तियां तभी जाएंगी जब हम सत्संग सुने, जब हम like and subscribe.